चलो जीवन पर से याद कर रही हो। हाय जीवन पर से दे ठीक है, दांत तोड़ दूंगा मार के। हाय जीवन पर से जरूरी है, ठीक है। हम याद कर रहे थे। अच्छा याद कर रहा है कजी 5 नंबर का आएगा, मारे के दांत टूट जाएगा। उसकी मम्मी का नाम याद कर रहे हो, आज जीवन पर से याद कर गधा कहीं। सुमित्रानंद पंत की मम्मी का इसके पापा का रास्ता समझ आता। तुम लोग कमाल कर रहे हो। चलो सब बानर लड़के हैं। ओहो देखो आई इक्वल टू इस तरह सवालों में क्या करते हैं 0 to पाई बाई 2 कौन सा बता रहा काट एक्स 1 प्लस यही बोलिए ना, काट एक्स डीएक्स हो गया। हाँ इससे पहले वाले में वही प्रॉपर्टी इसमें भी लगाओ। यहाँ पे क्या किया जाता है देखो, यहाँ पे 0 to a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू यहाँ पे ये देखो a माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी यूज हो गया। इसी के अकॉर्डिंग देखो डायरेक्ट तुम लोग प्रॉपर्टी नंबर मत लिखना पेपर में, सीधे प्रॉपर्टी नेम लिख देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आई हो गया 0 to पाई बाई 2 कंफर्म। हम देखिए इसको हम चाहे तो ऐसे तोड़ सकते हैं, काश एक्स अपन अरे बालक। अब यहाँ पे कितना जाएगा 1 प्लस काश 1 जा काश बाई साइन एक्स डी एक्स हो गया कंफर्म। अब देखें क्या इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हाँ यहाँ भी चाहते तो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते थे, ठीक है। देख लो यहाँ पे 0 to पाई बाई 2 यहाँ क्या लिखते हैं आप काश एक्स बाई साइन एक्स, और यहाँ पे भी वैसे लिख देते हैं काश 1 जा साइन 1 जा साइन आ यहाँ पे काश एक्स बाई साइन, तो दिस समझ में आ गया डायरेक्ट, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे भी या यही चीज इसमें यहाँ पे भी लगाते हैं, अब फिर लिमिट अप्लाई कर देते हैं जैसे इसमें भी करते थे, यही चीज आता है सेम सेम, ठीक। अब यहाँ पे क्या आता यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं 0 to पाई बाई 2, तो कितना यहाँ होता है ये बचता आपका काश पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना हो गया, और हम क्या लिखते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, और यहाँ पे काश पाई बाई 2 माइनस एक्स डीएक्स हो गया। श्योर। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जाएगा, दोनों को ऐड कर लेना। देखो काश 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा एंड साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो दोनों को ऐड कर दिए। आई इस साइड भी आई इस साइड भी, आई आई मिलके 2i हो गया, ठीक है। देखो बच्चे यहीं पे तुम मिस्टेक कर रहे थे 0 to पाई बाई 2, तो देखो काश माइनस साइन तो क्या जाएगा डायरेक्ट काश एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा इसको काश माइनस साइन है तो यहाँ पे साइन हो जाएगा, और यहाँ पे भी काश है तो क्या हो जाएगा कितना हो गया ये चीज। आई ऊपर वाला ये ले लो ये वाला, ठीक है। यानी यहाँ पे 0 to पाई बाई 2, यहाँ पे काश एक्स था डायरेक्ट काश एक्स, और यहाँ पे आपका साइन एक्स आ यहाँ पे हो गया काश एक्स डी एक्स, ठीक है। देखो दोनों हाई जब नीचे वाला इक्वल हो तो पावर ऐड कर लेते हैं, डायरेक्ट हटेगा एक आ जाएगा, हाई लिमिट वाई लिमिट एक साथ हो गया इंटरवल के साथ, तो काश प्लस साइन रूट में साइन यहाँ पे काश में और साइन एक रूट में हो गया, तो यहाँ पे ऊपर वाला क्या साइन एक्स प्लस रूट कॉस में, दोनों कॉस मतलब डायरेक्ट कट जाएगा, रूट में साइन प्लस रूट में काश, नीचे भी सेम सेम हो गया कट जाएगा, एक आएगा तो क्या ले सकते हो आप पाई बाई, यहाँ पे लिखते हैं आप पाई बाई ये ओनली 1 हो जाएगा। 1 को क्या लिखेंगे हम लोग 1 है, लिमिट क्या अप्लाई करते हैं 0 to पाई बाई 2, ये अपर लिमिट हो जाएगा तो पाई बाई कितना आ जाएगा 2 माइनस 0 लिखना 0 है नहीं, यहाँ पे क्या चलते चला आ रहा था 2i, आई से भाग कर दो मतलब 2 से भाग कर दो कितना आई पाई बाई 4, ये आ गया हेंस प्रूफ हो जाएगा। तो बहुत आसान होता है ये सब प्रॉपर्टियां डेफिनेट कर दे रहा है, एकदम निश्चित कर दे रहा है। अब निश्चित वाला धड़ाधड़ मारो आ जाएगा एकदम। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग।
तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपका ये प्रश्नावली 9.2 एक्सरसाइज 9.2 इज द सेइंग दैट व्हाट कि y इक्वल टू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर सच दैट वन टाइम डिफरेंशियल इज इक्वल टू एक्स वाई अपान 1 प्लस एक्स वाई। ठीक, इतना तो देखें dy बाई dx ddx 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पे चैन रूल भी लगा सकते हैं। अदरवाइज मैं आप लोग को बताया था जब कोई रूट में होता तो क्या लिखते हैं 1/2 रूट सहित लिख लेते हैं और रूट के अंदर वाले का एक बार क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे 1 का 0 और इसका कितना जाएगा 2x, तो दिस कैंसिल हो गया है बच्चों में। तो उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है कि dy dx x अपान और यहाँ पर आ गया आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर इस तरह से। ठीक है, और आपका कह रहा है कि ये चीजें वन टाइम डिफरेंशियल इस तरह से x अपान अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आना चाहिए, जबकि इतना तो हमारा नहीं आ रहा है। इसके लिए नहीं आ रहा तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या कर दिया जाए कि यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें, किससे मल्टीप्लाई करें यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, यही टेक्निकल था 1 प्लस इतना से डिवाइड कर दें, तो आप देख पाओगे बच्चे कि यहाँ पे एक्स इस पूरे फंक्शन को आप क्या लिख देंगे वाई लिख सकते हैं, इसलिए वाई हो गया और ये हो गया रूट खत्म तो आ गया। तो हेंस प्रूफ, अदरवाइज क्या संगत असंगत क्या बोला है? जब लिखोगी वहाँ तो समझ लो फिर लिखा करो। ये इतना है ना, जब कोई रूट में होता है चाहे रूल भी लगा लो। अदरवाइज क्या बताया गया था जब कोई रूट में होता तो 1/2 रूट सहित लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है रूट के अंदर वाले का डिफरेंशियल करते हैं तो 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, तो इतना आपका बच गया x अपान दिस एंड वी वांट टू दिस इतना चाहिए। तो हम सोच रहे हैं यार कि यहाँ पे रूट में नहीं दिया है, रूट में आ रहा है और यहाँ पे x है इसमें y दे रहा है, तो तुरंत दिमाग लगा लो, तुरंत दिमाग लगा ले। यहाँ पे क्या करें अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें और अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लें, यानी सेम मल्टीप्लाई सेम डिवाइड। अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते थे y से मल्टीप्लाई और y से डिवाइड, तो y को वैल्यू रखते तो क्या था 1 प्लस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो सिंपल में कितना आ जाएगा x और y एक साथ हो गया और y को वैल्यू तब यहाँ पुट करते, y को वैल्यू पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो 1 प्लस एक्स और रूट खत्म हो गया, कितना इतना आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। ठीक है, और न बताने पे पीटते रहें। चलिए आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा y इक्वल टू x sin x देन हियर x वन टाइम ऑफ डिफरेंशियल इक्वल टू y प्लस x ऑफ इन रूट में x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है। तो ठीक है, इसके हम ऐसे लिख लेते हैं dy dx और यहाँ पर जगह फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट लगाएं ऐसे हो जाएगा ddx sin x का cos x डायरेक्ट मान रहा हूँ, फिर यहाँ पर जगह sin ऐसे लिख देंगे x का डायरेक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं वन टाइम डिफरेंशियल, इसको वन टाइम हो गया। ठीक है, अब सिंपल से यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे क्या आप ऐसे लिख सकते हैं ऐसे ही, हमें यहाँ पे चाहिए y चाहिए, क्या चाहिए y, और y के साथ यहाँ पे क्या हमारा x होना चाहिए, तो क्यों ना हम क्या करें बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, समझना क्यों हमें इतना चाहिए। तो ऑन बोथ साइड दोनों पक्षों में ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई x। देखिए x से मल्टीप्लाई करना है तो x वन टाइम डिफरेंशियल, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका x स्क्वायर cos x आया हो जाएगा x sin, पक्का इतना हो गया। आप सिंपल से यहाँ दिमाग लगाइए, क्या इसको y लिख सकते हैं ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, x वन टाइम डिफरेंशियल इज द y पहले में लिख दूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया x स्क्वायर cos x हो गया। ठीक है,
हमें चाहिए कितना चाहिए, ऐसा कुछ करें तो ये इतना तो मैच कर ही गया, यक्स ये रूट में इतना आना चाहिए, है ना। तो अब इसी इक्वेशन से हम लोग, इसी इक्वेशन से जो इक्वेशन दे रखा है ध्यान से समझिए, y इक्वल टू यक्स साइन यक्स, यदि काश में रहता तो बात बन जाता। तो व्हाट विल डू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, y अपन x इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स, दोनों बच्चों का स्क्वायर कर दीजिए, क्यों ऐसे स्क्वायर हो गया, क्योंकि अब इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ना, 1 माइनस कास स्क्वायर, राइट, ठीक है। कैन यू ट्रांसफर हियर एंड दिस ट्रांसफर हियर, ये हो जाएगा आपका कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, राइट। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट में, देखिए काश की वैल्यू ला के आप यहाँ पुट कर दो इस वाले में, ठीक है, पुटिंग इन 1 में जब पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे तो क्या जाएगा एक्स वाई डैश एंड वाई, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और कॉस एक्स का हमने कितना निकाल लिया रूट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको रूट से बाहर कर लीजिए एक्स इंटू एक्स, तो कैन यू 1 ऐसे यहाँ कैंसिल हो जाएगा, आ गया वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, कन्फर्म। यहाँ पे देखिए एक तरह का ये क्वेश्चन जो है बहुत मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता रहता है, सिंपल सा क्या दे रहा कि वेक्टर में ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑफ देम, इन दोनों में क्या है रिलेशन होता है, ठीक है। तो आप सिंपल सा क्रॉस वाले में पढ़ते हैं ना, एक वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है आपका ए बी साइन थीटा, पक्का इक्वेशन। आप यही चीज जो है यहाँ पे बी क्रॉस ए दे रखा है, राइट, तो क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, ऐसे लगा के हम ऑर्डर चेंज कर दें तो ऐसे हो जाएगा ना, हाँ ऑर्डर हुआ तो ये माइनस लग जाता है। अब इसके जगह फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, इसके जगह भी हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि ये वाला हो गया, अब आप लिखते हैं ए बी साइन थीटा, यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा या, इस माइनस को हम यहाँ पे लिख जा सकते हैं 1 कर सकते हैं, यानी दोनों ये देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के क्या आ जाएंगे इक्वल आ जा रहे हैं। तो अब बताइए यहाँ पर ए क्रॉस बी, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे फिर ऐसे हो जाएगा बी क्रॉस ए, दोनों को एक साथ ले चले हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ए वाला ए क्रॉस बी ये वाला हो गया, फिर इसका हो जाएगा बी क्रॉस ए हो गया ए स्क्वायर, इसका देखिए ए यहाँ पे ये इसलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया साइन थीटा, और यहाँ पे भी साइन थीटा साइन स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे देखिए माइनस वाला हो गया, ऐसे लिख सकते हैं ना माइनस, राइट। अब यहाँ सिंपल सा देखना है आपको कि ये जो चीज़ दे रखा है, अब यहाँ पे सोचना ये पड़ेगा इस कंडीशन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस यान, ठीक है, तो माइनस ये दिखा रहा कि ये यूनिट वेक्टर मानी एकक सदिश है, जब ये एकक सदिश है डेट मीन्स यूनिट वेक्टर है, तो इस कंडीशन में इसके कंपोनेंट क्या बनते हैं 0 डिग्री पे बनते हैं, 180 डिग्री बनते हैं एंड 90 पे बनते हैं, तो किस पे होने की चांसेस है, ना 0 पे होगा ना 90 पे होगा, 90 पे दोनों हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी इस पे आप देख पाओगी, यानी माइनस पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन कितना आप लिखेंगे 180, ठीक है, और 180 पे वैल्यू क्या होता है 0 होता है, ठीक है, तो चांसेस आपके 0 पे भी हैं और 180 पे भी हैं, लेकिन मोर देन निगेटिव वाला जो है किसमें आप एक्टर्स रूल पढ़ते हैं ना, एक्टर्स कि भाई यहाँ तक का क्या है 90, यहाँ तक आया तो कितना आ जाएगा 180, ठीक है, यहाँ तक फिर यहाँ पे 270 360, तो ए आर इक्वल टू सिनेमा, तो आप कहोगी सर यहाँ तक तो 180 तक पॉजिटिव होता ही है, हाँ, और यूनिट वेक्टर भी कहता है कि पॉजिटिव हो जाएगा, जब कोई मॉड में होता है तो बाहर निकालते क्या होता है
पॉजिटिव जाता है। तो सिंपल से यहाँ पे आपको ये देखना था कि देयर इज द 0 से बढ़िया कहीं जो है क्या आप 180 पे भी है, यानी यहाँ पे सीधे रखे हैं a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। साइन 180 को डायरेक्ट लिख सकते हैं 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0, 90 पे भी 0 आ जाएगा। तो बोथ कंपोनेंट में आप लिख सकते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 एंड 180 पे भी यहाँ पे हमारा ये दो आंसर हो जाएगा कि इसके जो वेक्टर संबंध होंगे वो डायरेक्ट 0 से लगाए कहाँ तक जाएंगे 180 तक जाएंगे। ये इसका कंपोनेंट 1 नंबर में आया हुआ है, बड़ी लॉजिकली क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, कराते रहें। थैंक यू। आइए हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन पे। आपका क्या क्वेश्चन आपका वेक्टर में आप ये समझ पाते हैं कि इसकी प्रॉपर्टियां बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो गुणधर्मों को जानना आवश्यक है कि जब हम कोई दो वेक्टर एक साथ ऐड करने की बातें की जाती हैं तो वहाँ पे सिंपल सा दिमाग आपको लगाना पड़ता है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का जब सम आप करते हैं तो जस्ट उसी का यदि हम ऑर्डर चेंज करते हैं तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए इज द नोन एज क्रमविनीय लॉ के अकॉर्डिंग बोल देते हैं। तो ठीक है, ये क्रमविनीय नियम हो जाता है। और जब हमारा 3 और भी ऐसे वेक्टर हों जिनका सम आप करते हो तो 1 और 2 एक साथ आ जाते हैं और तीसरा अकेला रह जाता है, फिर उसी की इक्वल यदि हम पहला छोड़ते हैं दूसरा तीसरा एक साथ करते हैं तो जो आपका साचार्य नियम कहलाता है, ठीक है। तो इस पे जो है आपको ये प्रॉपर्टियाँ आपको जानकारी होना चाहिए क्योंकि इसके बेस पे जो है बहुत से आप सवाल सॉल्व करेंगे। हम वेक्टर ए सपोज करते हैं, वेक्टर बी सपोज करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं वेक्टर आर इक्वल टू, तो इसको आप पढ़े हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, फिजिक्स में भी बताया जाता है, ठीक है। और वेक्टर ए यहाँ पे बी और सी ऐसे वेक्टर ए वाला, और इसी को फिर हम यदि इस तरह से कर दें समांतर चतुर्भुज के फॉर्म में लिख देते हैं तो ये डी हो जाता है। ये इधर मूव हुआ है, ये इधर इसका डायरेक्शन है, ये इसका इधर डायरेक्शन और ये इसका इधर डायरेक्शन है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना ए सी इक्वल टू ए सी, वेक्टर ए सी इक्वल टू लिख सकते हैं वेक्टर ए बी प्लस बी सी वेक्टर ए सी हो गया, ठीक है। अब जनरली यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, इसको आर से भी डिनोट कर सकते हो, ऐसे ही रन दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसको हम क्या ले सकते हैं ए बी, दिस इज द वेक्टर ए बी प्लस दिस बी इज द फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलर, अब इधर से देखिए इसका डायरेक्शन इधर भी गया इधर भी गया, हाँ ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लिखते हैं तभी इसका रिजल्टेंट सही होगा, परिणामी इस साइड से भी जाएगा तभी ये परिणामी, इस साइड से आ रहा है तभी यही परिणामी डायरेक्शन को देखते हुए। तो यहाँ पर आप क्या लिखते हैं एडी प्लस एडी अपान में, और यहाँ पर डीसी हो जाएगा। तो एडी को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इधर है और इधर क्या है, कुछ नहीं है। देखो ये बी है तो ये भी साइड वेक्टर बी होगा ना, और ये इतना होगा तो क्या लिखोगे आप वेक्टर बी और वेक्टर ए, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए दिस ए सी और दिस ए सी दोनों इक्वल है ना भाई, इधर से जा रहे इधर से जा रहे तो दोनों हमारे सेम होने चाहिए रिजल्टेंस में। तो यहाँ पे क्या लिख पाते हैं आप, यहाँ पे वेक्टर आर दैट मीन्स ए सी पहला वाला हो गया इक्वल टू ए सी कितना हो गया दूसरा वाला, ठीक है। इसका ए सी क्या फर्स्ट इक्वेशन से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा वेक्टर ए, इस दोनों ने यही आपका क्या कहा जाता है हिंदी में आपका क्रमविनीय नियम, ठीक है। तो इस तरह से आपके पूछे जाते हैं कि कॉम्पिटिटिव लॉ एसरेस्टिव लॉ किस तरह से आप जो है डिफाइन करते हैं समझते हैं, तो ऐसे आप देख पाएंगे। तो क्रमविनीय साचार्य जो है ये बहुत आपकी इम्पोर्टेंट है इसके वेक्टर की दृष्टि से, और इस पे बहुत से ऐसे हाईलाइटेड क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं जो आप आगे चल इंजीनियरिंग लेवल में पढ़ते हैं, ठीक है, एरोनॉटिकल में भी पढ़ते हैं, और इनका बहुत ज़्यादा यूजेज हैं। और इसके थ्रू जो है आप एकदम माइंडेड बन सकते हो, बहुत कुछ लाइफ में कर सकते हो। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो सेकंड प्रॉपर्टी था, सेकंड प्रॉपर्टी क्या करा था, यदि सपोज करें कि इस टाइप का हम वेक्टर ए वेक्टर बी इस टाइप के हैं, यस सर, ठीक है। वेक्टर ए वेक्टर बी ये कहा कर दिया गया, ठीक है।
अब इसी में यदि उसका कौन वैसे रहेगा? हाँ, उसका कौन वैसे ही रहेगा वो? हाँ समांतर चतुर्भुज में बना सकते हैं, किसी तरह बना सकते हैं। क्या बनाएगा? अब यहाँ पे हमें ये देखना ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो इसमें जो हमें साचार में देखना है कि ए और बी इन दो को एक साथ ऐड कर लीजिए। आप फिर तीसरा जो नेक्स्ट में आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो यहाँ पे एक साथ करना है। तो इसको कैसे प्रूव करते हैं ये चीज़ आपको देखना है। वेक्टर ए वेक्टर बी हो गया, वेक्टर सी की बात कर रहा है, तो क्या सिंपल सा हम लोग क्या है इसमें आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, यहाँ पे चाहे तो वेक्टर सी के प्रूफ में लिख सकते हैं, तो ये रिजल्ट को ही दिखाएगा ना। कहाँ लिख सकते? ट्यूशन आ रहे हो, कोचिंग आ रहे वेक्टर ए क्या हुआ? बी खाली सी उधर ही बस। डी ई कहीं बस। समांतर चतुर्भुज साइड की भुजा जो है आप या तो इसको थोड़ा सा उठाकर और इधर ऊपर बढ़ा दो, ये तुम्हारी जो तीसरा साइड हमें चाहिए, ठीक है। ओए, तो यहाँ पर आप सिंपल सा क्या लिखेंगे हम, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू इतना हो गया। तब देखिए यही ना हमारे एडी हो जाएगा, यहाँ पे एडी होगा ना। एडी यहाँ से इसका रिजल्टेंस हम लोग कैसे लिखेंगे, एडी इक्वल टू आप यह टोटल आपकी यहाँ तक वैल्यू आप लोग ऐड करो, ठीक है। तो जनरली हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि ये जो है यदि यहाँ वेक्टर बी सपोज किए हैं, यदि यहाँ से वेक्टर हम ये हटा दें, यहाँ पे बी इतना ही को सपोज करते हैं वेक्टर बी, तो ये वाला इसके मिनिमम की इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जनरली आप लिख सकते हो ना यहाँ से यहाँ तक का टोटल, तो ए सी प्लस यहाँ पे क्या ये इसके इक्वल होगा, चाहे सी डी लिखो चाहे यहाँ पे ये बी डी लिखो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सपोज करो हम इस सीधे एकदम इसी को लिखते हैं, तो यहाँ पे ये इसको हम लिखें तो क्या जगह ये सी डी। तो ए सी को किस तरह से ले सकते हैं, वेक्टर ए बी, ऐसे ए और बी और फिर बी सी। सपोज करो दिस टाइप इज द टोटल 10 यहाँ तक का 8 है, तो 10 को इस तरह ले सकते हैं ना, 8 + 2। तो उसी तरह यहाँ पे लिखिए ए सी को, तो वेक्टर ए बी मामा घर आए। हाँ, और यहाँ पे बी सी बी सी सी ए सी डी और उसके बाद यहाँ पे सी डी हो जाएगा। हाँ, मामा घर नहीं अब यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, जनरली हम दिमाग लगाएं तो देख पाएंगे ए बी को क्या लिखेंगे, वेक्टर ये हो गया। फिर यहाँ पे बी सी वाला क्या हो गया हमारा, ये हो गया। तो दोनों एक साथ हुआ ना, देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे सी डी में क्या हो जाएगा, यहाँ पे या सी डी के लिए सी हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो जिस तरह से हमने यहाँ से इस तरह इसको लिया, यही डायरेक्शन इधर से हम मूव कर दें, ठीक है। जब यहाँ से हम हटाएंगे तो सिंपल सा दिमाग लगाना है, यही जिस तरह कंडीशन इधर बढ़ा है उसी तरह कंडीशन इधर बैक में आएगा, ठीक है। या इसको ऐसे डाइवर्ट कर दो, तो यहाँ पर भी आप लिख सकती हो कि ए डी इक्वल टू यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ए बी, वेक्टर ए बी, ठीक, वेक्टर ए बी, और यही जो हमारे यहाँ पर डायरेक्ट इसके साथ ऐड में आ जाएगा, यानी दोनों एक दूसरे की इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी यहाँ पे बी प्लस सी डी, ठीक है। तो जनरली यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस कंडीशन में क्या करना है आपको, यहाँ पे वेक्टर ए और इसका बी सी को हम क्या ले सकते हैं, वेक्टर बी, और ऑफ यहाँ पे प्लस के वेक्टर सी। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। ए डी इस साइड से बी ए डी इधर से लेके चला, इधर से साइड में लेके चला, तो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अरे आप जो यहाँ पे ऐसे करो ना, देखिए, ठीक। तो इस कंडीशन पे यहाँ पे दोनों एक साथ लिख लिए, वेक्टर ए डी इक्वल टू वेक्टर ए डी, इसकी वैल्यू कितना होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। देन यहाँ पे ये दोनों एक साथ है, और यहाँ पे वेक्टर ए ऑफ वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ये दोनों इस तरह है। तो दोनों इक्वल हो गया, तो ये आपका साह 4 नियम को क्या करता है, पालन करता है। आप लोअर क्लास में पढ़े थे कि 1 + 2 + 3 है, तो 1 2 एक साथ, फिर 1 + 2 + तो 3 2 एक साथ, ठीक है। तो इस तरह से आपके लिए प्रूव करने के लिए आएगा, और 1 2 नंबर आपके लिए बेटर हो जाएगा।
रख पाएंगे। यदि नहीं भी आएगा तो बड़े लॉन्ग क्वेश्चन में इन सभी का यूजेज होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फुल होता है आपके बोर्ड के लिए। तो बढ़िया से आप पढ़ाई करो, जो भी डाउट है पूछो, एप्लीकेशन पे भी आप अपना डाउट डालते रहो, ठीक है। एकदम दबा के पढ़ो, दबा के पूछो, ठीक है। और अपना फ्यूचर बनाओ। आप फ्यूचर बन जाएगा ना तो आप जितना मौज मस्ती करना है करो, ठीक है। यहाँ से चले जाओ हिमालय पे, हिमालय से उतर के नीचे आ जाओ, या तुम जो भी करना चाहो कर सकते हो। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। आप लोग का पेपर चला, पेपर बीता, एक पेपर हुए, आने वाले पेपर में आप लगे रहिए बढ़िया से। जनरली आप देखिएगा जो भी सेकेंड ईयर वाले हैं तो वो तो वही हाई स्कूल प्रमोट हो चुके हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे जब सेकेंड ईयर नहीं, बेइज्जती वाली बात नहीं है, ठीक है। और आप जब सेकेंड ईयर में आप लिख रहे हो, ठीक है, तो जनरली 3 सब्जेक्ट जो है आपका वही जो है लाइफ डिसाइड कर देता है कि आपका कितना बेटर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक बच्चों का डाउट वाला है कि असंरेखी है, असंरेखी पे कोई 3 P Q R, ठीक है। 3 ऐसे क्रम हैं जिनको हम नाम देते हैं 1 2 3 3 2 1 और क्या दिया है 5 4 1 5 माइनस 4 में 1 और 1 ऐसे है। तो इसमें ये दिखाना है, माइनस 2 माइनस 3 है, उल्टा लिखे। चलो ठीक है, इसी में बताते हैं। माइनस माइनस 1 माइनस 2 वो नहीं, नीचे वाला जो है 1 2 से। अच्छा 1 माइनस 1 माइनस माइनस हाँ, 2 और ऊपर वाला माइनस नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये 3 तरह से कंडीशन है। तो असंरेखी की बात बोला ना, असंरेखी की बातें बात, ठीक है। असंरेखी तो नॉन कोलिनियर, कोलिनियर संरेखी, यहाँ अ का मतलब होगा नॉन होंगे, हाँ, ठीक है। तो इस कंडीशन पे हमें ये देखना है। तो देखिए 3 जब पॉइंट होते हैं तो आप एक्सिस पे पढ़ते हैं x y z, हम कोई ऐसा पॉइंट लेते हैं यहाँ तक भी, और यहाँ से और इसको ऐसे डाइवर्ट कर दो और इससे एक और आगे निकल जाए, ठीक है। और यहाँ पे भी ऐसे मोड़ दें, ये अपने ऊपर है, किसी तरह डायग्राम बना लीजिए, चाहे इस तरह से ऐसे कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पर नाम रखता हूँ ABCD, ऐसे कुछ भी। तो इसका वेक्टर पोजीशन क्या बोला गया है, वेक्टर पोजीशन नाम दे देते हैं हम लोग। वेक्टर पोजीशन में वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम इसको देखते हैं, यदि A की बात करते हैं, यहाँ पे B की बात करते हैं, तो ये हमारा C की वो बात होगा। तो रिजल्टेंस, परिणामी की बात करते हैं हम लोग। तो परिणामी में हम क्या इसको ले लेते हैं, आर लेना, क्या लेना, आर। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बातें हैं कि इस कंडीशन में से हम क्या करेंगे कि पहले कि नहीं 2 को, ये और ये कि नहीं 2 को, हम ए को स्पेशली ए पे ऐसे सीधे आगे लेके जा रहे हैं ना, इसलिए इसको होल्ड डाउन कर दे रहे हैं, ठीक है। तो जनरली हमें यहाँ पे ये देख पाएंगे इस कंडीशन में हम सिंपल सा लगा सकते हैं, इसी को होल्ड डाउन करके आगे ले रहे हैं तो B माइनस ए और C माइनस ए, इसका क्रॉस देखते हैं। तो दोनों को चाहे तो हम एक साथ लिख लें, वेक्टर R माइनस ए और ये डॉट में हो जाएगा, और यहाँ का जो ये दोनों कंडीशन होंगे यहाँ पर लिखते हैं B माइनस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C माइनस वेक्टर A, ये कंडीशन बन के आते हैं और ये ऑलवेज गिव्स करते हैं 0। यदि इस इक्वेशन का हम ऐसे कंडीशन में है तो असंरेखी होता है, क्या होता है, असंरेखी होता है, ठीक है। अब इसी पर हम रख लें, यहाँ पे ABC की मतलब क्या, F इसको B और इसको C सपोज कर लें, ठीक है। ABC तीनों पोजीशन पे आप लेके चलिए, डायरेक्ट करें क्या, घटाएं R, देखिए ये क्या आ जाएगा, इसको हम ये सपोज कर लें B और C, यूनिट वेक्टर I प्लस 2 यूनिट वेक्टर J एंड 3 यूनिट वेक्टर, राइट। फिर यहाँ पे B माइनस A, B माइनस A, माइनस 1 डायरेक्ट लिखें, कितना आ जाएगा, माइनस 2 यूनिट वेक्टर
आई, ठीक है। -2 यहाँ पे ये भी -2 हो जाएगा, कितना आ जाएगा -4 यूनिट वेक्टर जी जी हो जाएगा। -3 और ये भी माइनस में आ जाएगा, -6 यूनिट वेक्टर के। अच्छा हो तो -1 बार हम कॉमन भी ले सकते हैं, 2 भी कॉमन ले लेंगे, यस सर। ठीक है। एंड आफ्टर दिस यहाँ पे C माइनस A, 5 - 1 कितना आ जाएगा 4 यूनिट वेक्टर I। नाउ 4 - 2 तो कितना 2 यूनिट वेक्टर, ये पॉजिटिव होगा ना। और यहाँ पे 1 - 3 -2 यूनिट वेक्टर के इक्वल टू 0। तो देखिए देयर इज द गिवन, इसमें क्रॉस में दे रखा ना, तो इसको पहले आप अलग से सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करिएगा तो क्या ऐसे लिखते हैं ना आप लोग, ठीक है। यूनिट वेक्टर I, यूनिट वेक्टर J एंड यूनिट वेक्टर K, एंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट -2 -4 -6 एंड 4 2 एंड -2। सॉल्व करना है इसको, फिर एक इक्वेशन बनेगा, फिर इसके साथ हो जाएगा। वही पूरा लेके हम लोग क्या कर देंगे, देयर इज आंसर। तो वही जो है संरेखी फॉर्म में आया और संरेखी फॉर्म में आता है। तो बच्चा बहुत सिंपल होता है। मैथमेटिक्स इज द ऑलवेज सेइंग दैट डोंट टेक टेंशन, टेंशन नहीं लेने का। यदि टेंशन लेने का तो मैथमेटिक्स नॉट पॉसिबल फॉर यू। यदि टेंशन देने का है तो दैट मीन्स दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर यू एंड यू कंट्रोल दैट एवरीथिंग। सो बच्चा मैथ क्या करती है, आत्मबल को बढ़ाती है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सॉल्यूशन देती है। इसीलिए मैथमेटिक्स है तो लाइफ बेटर होगा और आप बहुत कुछ कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलना। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अबाउट ऑफ द कोप्लिनरिटी लाइन हम लोग पढ़े हैं, डेट मीन्स हिंदी में सहतली। तो ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं, ऐसे वेक्टर बताया जाता है कि यदि दो हम क्रमशः वेक्टर लेके चलें तो जिनका हम वेक्टर R1 से एनालिसिस करते हैं तो A1 लैम्डा B1 के फॉर्म में यदि डिस्क्राइब ऐसे करते हैं हम लोग, तो दूसरा यहाँ पर होता है हमारा A2 माइक्रो और यहाँ पे आपका B2 आप इतना। टर्म कंडीशन इसमें यह है, बोला गया है कोप्लिनरिटी ऑफ लाइन, यानी रेखाओं का सहतली की बातें किया जाता है कि किसी एक्सिस पे हम जनरली ये देख पाते हैं कि यहाँ की जो लाइनिंग खींची जा रही है, किसी भी डायरेक्शन को हम आगे ऐसे बढ़ाते जाएं, ठीक है। तो जनरली यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ ना कुछ इसका P Q R होगा, ठीक है। तो क्या हम इसको इस तरह से मिला सकते हैं ना, एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा A B C। यहाँ पर इधर से भी हम यहाँ से लिख चलें तो P Q R, या यहाँ पर O कुछ भी ओरिजिन पॉइंट लिख चलें, इधर से भी लिख चलें तो बन जाएगा। तो इस कंडीशन में जब बनेगा तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं x एक्सिस पे आगे बढ़ गया तो क्या हो गया x माइनस x1। कल बताया गया ना कि भाई जैसे हम और आगे बढ़ते जाए कोऑर्डिनेट तो वहाँ पर हम जनरली देख पाते हैं x माइनस x1, y है तो y माइनस y1 एंड z है तो z माइनस z1। तो इसकी डिस्टेंस भी देखा जाता था, तो डिस्टेंस A, डिस्टेंस B और डिस्टेंस C ये होता है। तो बट ये कंडीशन है, लेकिन हमें यहाँ पे बात करना है सहतली की बातें करना है। तो सहतली में हम लोग जनरली ये दिमाग लगा पाते हैं कि इसका हम देखते हैं कि जो प्रथम कोऑर्डिनेट है यानी E का ये वाला, इन दोनों का A2 माइनस A1 का जो होगा अंतर, और यहाँ का दूसरा जो भाग होगा हमारा B1 क्रॉस B2 का क्रॉस प्रोडक्ट, इन दोनों का जो है ये क्या होगा, इस डॉट वेक्टर के साथ जो है जीरो फॉर्म पे होते हैं। और जब जीरो फॉर्म पे हो जाते हैं तो यही सहतली को डिफाइन कर देता है। जब सहतली को कोप्लिनरिटी को डिफाइन कर देता है तो बच्चा आप लोग ये तीनों को हम एक साथ लेके चलते हैं। तो तीनों के एक साथ यदि एक्सिस को लेके चलते हैं तो आप बताते हैं x माइनस x1 अपान A, ठीक है। फिर आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए y माइनस y1 अपान B एंड C माइनस Z है, चलिए Z माइनस Z1 अपान C लिख देते हैं, ठीक है। तो इस पे आपका डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन जाता है। वो क्वेश्चन बना के इस तरह से दे रहेगा x माइनस 3 y माइनस 4
Z-5 जितना भी रहे ABCD की वैल्यू दे देगा। तो कहेगा कि आप प्रूव कीजिए या फाइंड आउट कीजिए कि इसकी जो यहाँ पे ये A2 - A1 है, B1 और क्रॉस B2 की वैल्यू क्या 0 आएगा और एक क्या इक्वेशन बनेगा, क्या एक इक्वेशन बनेगा। तो जब इस तरह फॉर्म में होता है तो आप लोग पढ़े हो कि मैट्रिक्स में भी पढ़े हो कि x - x1 y - y1 एंड z - z1। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता है वह सभी कोऑर्डिनेट हम एक साथ लेके चलते हैं। अब कैसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे, यूनिट वेक्टर i रहेगा, यूनिट वेक्टर j रहेगा, यूनिट वेक्टर k रहेगा। जैसे i है ना, यहाँ से a और b का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, यहीं पे कोऑर्डिनेट हम रख के फिर इसको ओपन कर लेते हैं x - x1 के हिसाब पे, फिर इसके y - y1 एंड z - z1 के फॉर्म पे देख लेते हैं और यहाँ से आपका क्वेश्चन बन के तैयार हो जाता है। बस यही कार्टेशियन, इसको हम अधिकतर जो है क्वेश्चन हम लोग जो है वहाँ पे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन के फॉर्म पे, कार्टेशियन प्लेन यानी कार्तिक रूप में देख लिया जाता है। ठीक है, तो आसान होता है और आप करते रहिए, लगाते रहिए। इसमें से आपका में भी चाहे डायग्राम का जो है 1 या 2 या 3 मार्क के आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। थैंक यू। चलो बच्चों, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं निहित रेखाओं के लिए निहित का एक दूसरा शाब्दिक अर्थ में हम बोलेंगे सहतली, दैट मीन्स कोपरनलिटी ऑफ लाइन। कोपरनलिटी ऑफ लाइन का जो सीक्वेंस आपका गिवन किया रहता है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक है, कि क्या क्या दे रखा है बोलिएगा। x - 2 equal to y - 4/4, z - 6/7। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा x + 1/3 x + 1/3 equal to y + 3/5, y + 3/5, z + 5/7, z + 5/7। दोनों में से आना। यहाँ पे ये दिखाना है कि इस कंडीशन में ये इसको फॉलो करता है कि नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देख पाते हैं। A2 - A1 वेक्टर ऑफ डॉट में B1 ऑफ क्रॉस B2 इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन का जब हम लोग पढ़े तभी बैक में देखे हैं हम लोग कि इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो डेट में से x - x1 y - y1 z - z1 और इसका हम बोले थे एलिमेंट, जो एलिमेंट होता है। मान लो पहला इक्वेशन होता है तो क्या लिखेंगे A1, तो यहाँ पे क्या जाएगा A2। दूसरा यहाँ पे होता है B1, तो यहाँ पर जाएगा B2, C1 और यहाँ पे C2। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे कैसे डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे x - x1। x - x1 का सेंस ये हो जाएगा कि यहाँ पे आपका क्या था -2 और माइनस प्लस। ठीक है, तो इतना हो जाएगा। फिर इसका ये मतलब ये x y z हमें नहीं लिख चलना है कि इससे कंपेयर करना है। x से मतलब 2 से -2 से इतना और ये यहाँ से इतना और ये यहाँ से इतना। क्लियर। फिर योर क्वेश्चन सर देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द A1 B1 C1 ये सब क्या रहेगा। इसी का कोएफिशिएंट हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। दिस इज द A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये होता है। ठीक है, तो इससे कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा डायरेक्ट हम -2 और -1 कितना जाएगा -3। ठीक, -4 आई -1 नहीं हो जाएगा। -4 और -3 -6 और -5 कितना -11 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखिए फिर इसके बाद क्या जाएगा 1 4 और 7 3 5 7 माइनस का ले लीजिए सबका ये दिस। ठीक है, आप जैसे पीछे क्लास में पढ़े हैं कि इसको ओपन करने का तरीके, चाहे C1 को ओपन करिए चाहे C2 को, अच्छा है वो प्रॉपर्टी लगा के ओपनली कर दीजिए। हाँ वही एक्सपेंशन विस्तार। ठीक है, तो जितना हमारा आएगा यानी इसके इक्वल टू क्या 0 आता ना, 0 आ जाएगा तो वी विल गोइंग टू द करेक्ट। ठीक है, तो इस कंडीशन से हम लोग ये समझ सकते हैं इस टाइप के आते रहते हैं क्वेश्चन, तो ध्यान से बढ़िया से पढ़ना है और अच्छे नंबर लेके आपको पेपर में आना है। ठीक है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, कराते रहें और पढ़ाई मन से करें। धन्यवाद।
तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबमिट निकाल लेते हैं, निकाल लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद सिमिलरिटी एकदम साइन इनवर्स यहाँ पे 2x/1 + x 0 to आपका लिमिट 1 है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो मे बी दैट इज द π/2 माइनस log 2, अदरवाइज यहाँ पे 4 आएगा, π/4 ये देख लीजिएगा। और इसको सॉल्व करिएगा तो इसमें जो है प्रॉपर्टी आप जो है a - x कीजिएगा, ठीक है। लिमिट टू 0 f x, तो यहाँ क्या लिखते हैं f a - x, ठीक है। फिर 0 to ये लिख लेते हैं, इसका आपका आ जाएगा, ठीक है, π/i मान लीजिएगा, और फिर एक दूसरा आ जाएगा i/2 कर लीजिएगा, ठीक है। x है, x में a/2, ये है ना लिमिट a/2, ठीक है। तो बहुत आसान होता है, और आपका जो हो पेपर जो है जितना आप लोग का गया सो बहुत अच्छा। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट पेपर के लिए, ठीक है। लाइफ आप लोग का बेटर होगा, इसमें बहुत बढ़िया से करते रहिए और जिससे आप अच्छे से अच्छे मार्क कैरी कर सकें। थैंक यू।